हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट यानी लीप ईयर का कंसेप्ट। लीप ईयर से आने वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी संडे और मंडे वाला क्वेश्चन। संडे वाला क्वेश्चन भी करेंगे और मंडे वाला क्वेश्चन भी करेंगे, संडा मंडा। और बहुत ही प्यारा सा बताऊंगा आपको मैं फंडा, क्वेश्चन को हल करने का फंडा कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले हम कंसेप्ट की। पहले कंसेप्ट को जानेंगे। यहां पर नॉर्मल ईयर है और यहां पर लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर और हमारा लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष, आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी ईयर इसको बोलते हैं, और लीप ईयर यानी लॉन का वर्ष यानी लॉन के साल इसको बोला जाता है। तो यहां पर डेज रहते हैं 365, यहां पर डेज रहते हैं 366, यहां पर वीक्स रहते हैं 52, यहां पर वीक्स रहते हैं 52। यहां पर हमारी मंथ्स की बात करें तो 12, यहां भी मंथ्स 12 रहते हैं। यहां पर फरवरी में 28 डेज होते हैं और यहां फरवरी में 29 डेज होते हैं। और हमारा नॉर्मल ईयर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 के टेबल से नहीं कटता है, इट मींस वो नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर 4 के टेबल से कट जाता है यानी डिविजिबल बाय 4 होता है। ठीक है, तो यहां पर 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है और 2024 हमारा लीप ईयर था और जाने वाला है अब। ठीक है, अब हम मिलेंगे लीप ईयर को, लीप ईयर के साथ 4 साल के बाद, यानी हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो कि बनता है लीप ईयर से रिलेटेड, संडे वाला क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। उससे पहले ये कंसेप्ट को याद कर लेना, यानी 4 क्वेश्चन के आंसर पलक झपकते ही आप मार दोगे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ओनली 53 संडेज। नॉर्मल ईयर में 1/7 प्रोबेबिलिटी होती है, लीप ईयर में 2/7 होती है। यहीं हम बात करेंगे 52 संडेज की, तो नॉर्मल में 2/7 और लीप ईयर में 5/7 होगी। यहीं आगे बात करूं मैं, आगे नॉर्मल ईयर आल्सो नोन एज नॉन लीप ईयर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आगे हमारा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, यानी लीप ईयर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 53 संडेज वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कर लेना इस बार, कहीं आना जाए इस बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना एक बार, आना जाए इस बार, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कैसे करना होगा, कैसे सीबीएसई वाले खुश होंगे आपके सॉल्यूशन देख करके। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसा करना है कि खुश हो जाए। तो कैसा होगा देखना बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज अ 53 संडे, 53 संडे आने की क्या संभावना होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे तो बात करेंगे बाद में, पहले लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, अभी पहले हमने डिस्कस भी किया। और 366 डेज के अंदर बात करेंगे 52 वीक होते हैं, और बचे 2 दिन एक्स्ट्रा वो अलग से लिख देते हैं यहां पर हम। ठीक है, तो 52 वीक्स यानी 52 वीक्स, और हर एक वीक में 7 डेज होता है, 7 मल्टीप्लाई में 52 कितना आएगा, 364, 364 और 2 दिन एक्स्ट्रा जब भी जाके बनेगा हमारा 366 डेज बनेगा। और यहां पर हम बात कर लें, अगर 52 वीक्स हैं यानी 52 सप्ताह हैं, तो 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, ये सब फिक्स हो गए, 52 आएंगे। बात हो रही है संडे की, तो 52 संडे तो फिक्स हो गए, 52 संडे फिक्स हो गए। तो यहां पर लिख लेते हैं, देयर विल बी 52 संडेज फॉर श्योर। ये तो निश्चित हो गया कि 52 संडे हैं ही। आगे की बात करते हैं, यहां पर आगे की बात करते हैं, आगे बचे कितने बच्चों, 2 दिन, 2 दिन की बात करते हैं। तो वी नीड अनदर संडे, वी नीड अनदर संडे फ्रॉम रिमेनिंग 2 डेज, रिमेनिंग 2 डेज। ठीक है, 2 दिन में से अगर बात करेंगे संडे की, तो उसके देखेंगे हम क्या कंडीशन रहेंगी। तो दो दिन हमारे क्या हो सकते हैं, यानी 2 डेज कैन बी क्या क्या हो सकते हैं ये 2 दिन बच्चों। तो यहां पर 2 दिन की बात कर लेते हैं, तो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं हमारा। तो पहला शुरुआत करूंगा संडे से, संडे मंडे। ठीक है, संडे मंडे। दूसरा मंडे ट्यूसडे। ठीक है, यहीं आगे बात करूंगा ट्यूसडे वेडनेसडे,
ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करूंगा तो वेडनेसडे, वेडनेसडे और क्या थर्सडे होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, थर्सडे। आगे की बात करूंगा मैं यहां थर्सडे, थर्सडे हो जाएगा। और थर्सडे के साथ क्या होगा, फ्राइडे, फ्राइडे के साथ क्या होगा, सैटरडे, सैटरडे क्या होगा, सैटरडे। और इसके साथ लास्ट केस हमारा आएगा सैटरडे के साथ संडे, सैटरडे के साथ क्या आ जाएगा, संडे। ये 7 केस हो जाएंगे बच्चों। कितने केस हैं ये, 7। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। यानी कुल मिलाकर 3, 3 और 3 6 और 1 7। 7 केस में से हम संडे को पकड़ने वाले हैं क्योंकि संडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो संडे हमारा इसमें आ रहा है और संडे हमारा इसमें आ रहा है। तो यहां पर 2 हमारे ऐसे केस हैं जिसके अंदर संडे आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 2। यानी संडे वाले 2 केस है। इसके साथ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 7। देयरफॉर पे फॉर प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कहां रखेंगे, नीचे। यानी 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 7। और यही हमारा आंसर है जिसके हमें तलाश थी। कितना सिंपल सा सॉल्यूशन। और यही सॉल्यूशन आपको करना है 53 संडे के लिए। आगे चलेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वो भी इसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना उसमें, बस यही सेम लिखा जाएगा। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज एंड 53 मंडेज, यानी 53 संडे 53 मंडे। भाई यहां पर 52 वीक आ रहे हैं, 52 वीक के अंदर 52 संडे और 52 मंडे तो फिक्स हो गए, बचे 2 दिन की बात है। 2 दिन की बात बिल्कुल सेम ऐसी आप लिखोगे बिल्कुल, ठीक है। बचे 2 दिन, 2 दिन वाले केस में पकड़ेंगे हम किसको, कौन सा केस पकड़ना है बच्चों, यहां पर हमें पकड़ना है संडे और मंडे वाला। तो संडे और मंडे वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है। क्या और कोई केस है जिसमें संडे मंडे आ रहा हो एक साथ 2 दिन के अंदर, और कोई अनदर केस नहीं है। इट मींस एक केस, तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा आंसर, 7। देखते ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो इसका आंसर क्यों ही निकल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, सेम अच्छे से लिखना होगा जैसे मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखवाया। तो क्या लिखोगे यहां पर, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर कितने हो जाएंगे बच्चों, 366 डेज, ठीक है। उसी के साथ आगे की बात करते हैं। तो एक लीप ईयर के अंदर 52 वीक और बचे हमारे 2 दिन, अलग से लिख देंगे, ठीक है। आगे लिखोगे देयर विल बी 52 संडेज एंड 52 मंडेज, 52 मंडेज फॉर श्योर। ये तो निश्चित हो गए, आएंगे ही आएंगे। बचे 2 दिन, और 2 दिन में हमें क्या फाइंड करना होगा, तरीका समझना। तो वी नीड संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे फ्रॉम रिमेनिंग 2 डेज, 2 दिन में से, ठीक है। 2 दिन के अंदर हम देखेंगे संडे और मंडे वाला। तो 2 डेज कैन बी, वही सेम आप लिखोगे यहां पर जैसा इसमें लिखा था मैंने कि 2 डेज यानी भी क्या क्या हो सकते हैं 2 दिन हमारे, सारे के सारे सेम यही लिखना होगा आपको सॉल्यूशन के अंदर। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप बिल्कुल सेम ही लिखोगे। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी संडे मंडे एक में ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक ही केस है जिसमें संडे मंडे आ रहा है, आउटकम्स ये हो गया हमारा 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे हमारे, 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे हमारे, 7। और लास्ट स्टेप रहेगा प्रोबेबिलिटी लिखने वाला, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर P फॉर प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 53 संडेज, गेटिंग 53 संडेज एंड 53
मंडेज इन अ लीप ईयर, क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना? 7। इट मींस 1/7 और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। बाकी एक स्टेप जो मैंने बीच में लिखा नहीं वो आप यहां से लिखोगे सेम, यानी 2 days कैन बी, क्या क्या 2 दिन हो सकते हैं, ये सारे केस लिख देना बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन था। बाकी और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। ट्यूसडे की 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है तो 2/7। 53 वेडनेसडे की पूछेगा 2/7। 53 थर्सडे की पूछेगा 2/7। 53 फ्राइडे की पूछेगा 2/7 और हमारे 53 सैटरडे की बात करेगा तो इट मींस ये भी कितना आएगा? 2/7। और दो जैसे हमारा संडे की थी 2/7, इन सब की भी 2/7 होने वाली है प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा 53 संडे वाला, और इस तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, यही क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। बाकी हमारी वीडियोस और भी पड़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छे से कर सकते हो, बहुत सारी हमने अच्छे अच्छे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर कोई कमी रहेगी तो बच्चों जरूर मेंशन करना कमेंट के अंदर। बाकी हम मिलते रहेंगे अपनी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद बच्चों।